दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह वीडियो यूपीपीसीएस, आरओएआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य देशों के संपर्क से नए शिक्षित लोगों में सामाजिक चेतना जागी। उन लोगों ने अनुभव किया कि रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के कारण भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है। लोगों में शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ाव के कारण जागृति हुई और इस जागृति के फलस्वरूप भारत में पुनर्जागरण की लहर चल पड़ी और सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए अनेक संगठनों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक संगठनों और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज दोस्तों हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन कहा जाता है। ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना पहले ब्रह्म सभा के रूप में हुई, लेकिन इसका नाम बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया था। संस्थापक इसके राजा राम मोहन राय रहे, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण या भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। कुछ विचारक इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। दोस्तों ब्रह्म समाज का उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों, धार्मिक आडंबर, सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना था। दोस्तों राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक या आधुनिक पुनर्जागरण या नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्हें अनेक भाषाओं हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन, हिब्रू आदि का ज्ञान था और उन्होंने समाज को जागृत करने या धार्मिक सामाजिक उद्धार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने कुछ प्रमुख कृतियां भी, उनकी रचनाएं भी हैं जिससे उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक सुधार को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य किया। प्रमुख कृतियां दोस्तों जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है तोहफत उल मुहब्बदीन। ये फारसी भाषा में है। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथेइट्स, जो कि 1809 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दूसरी महत्वपूर्ण कृति इनकी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस है, जो कि 1820 में प्रकाशित हुई। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने कई अन्य संगठनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में दोस्तों वेदांत सोसाइटी, इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की और उसके अलावा 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, धार्मिक आडंबर थे, उनको दूर करने का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन हो सकता था वो शिक्षा हो सकती थी। इसके लिए इन्होंने कई शैक्षणिक संस्थान जैसे कलकत्ता हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय सती प्रथा के घोर विरोधी रहे और 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले कानून को लागू कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1830 में अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों राजा राम मोहन राय के बाद इनके द्वारा जो स्थापित संगठन था ब्रह्म समाज, इसका जो गतिविधियां थी, इनकी गतिविधियों का संचालन दो महत्वपूर्ण लोगों पंडित रामचंद्र विद्या वागीश और द्वारिकानाथ टैगोर ने किया।
ये लोग उनके सहयोगी रहे राजा राम मोहन राय के। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद यदि प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म समाज का संचालन तो पंडित रामचंद्र विद्यावागीश और द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। इसके अलावा एक प्रश्न ये बनता है कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र थे, इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व कब संभाला? तो वर्ष 1843 में, यानी 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के 10 वर्षों बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला और इनके द्वारा देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। लेकिन कुछ मतभेदों के वजह से 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया। इम्पॉर्टेंट है, कुछ मतभेदों के कारण ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन को बाहर कर दिया गया 1865 में। इसके बाद केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, कंफर्म हो लीजिए। और देवेंद्र नाथ के अनुयायियों ने आदि ब्रह्म समाज का निर्माण किया, जिसे कि पूर्व का ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो ब्रह्म समाज था वही आदि ब्रह्म समाज हो गया। ये 1866 की घटना है। 1866 में जो आदि ब्रह्म समाज था वो पूर्व के ब्रह्म समाज यानी जो ओरिजिनल मूल ब्रह्म समाज था उसका नाम आदि ब्रह्म समाज हो गया। 1878 में दोस्तों ब्रह्म समाज में एक दूसरा विभाजन भी हुआ। उसका मुख्य कारण ये था कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट 1872 का उल्लंघन करके अपनी 13 वर्षीय अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। तो इनके कुछ जो सहयोगी थे वो इनसे अलग हो गए और केशव चंद्र सेन के अधिकतर जो समर्थक थे उनसे अलग होकर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया। तो केशव चंद्र सेन का जो था वो भारतीय ब्रह्म समाज था। आदि ब्रह्म समाज मूल ब्रह्म समाज था जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर का था। और केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी पुत्री का विवाह, अल्पायु पुत्री का विवाह ब्रह्म विवाह एक्ट का उल्लंघन करके कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक रीति रिवाज से कर दिया गया। इसलिए उनके अधिकतर समर्थक उनसे अलग हो गए और साधारण ब्रह्म समाज उन्होंने निर्माण कर लिया। साधारण ब्रह्म समाज में मुख्य रूप से शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस प्रमुख थे। दोस्तों केशव चंद्र सेन जो थे उनको ब्रह्म समाज के तीनों आंदोलनों का प्रमुख प्रभावशाली नेता माना जाता है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को पूरे भारत में यानी भारत के अनेक क्षेत्रों में फैलाया। उस समय बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में कई शाखाएं खोली गई थीं और शुरुआत में बंगाल में ही इसकी 65 शाखाएं थीं। तो कुल मिलाकर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के लिए या ब्रह्म समाज के विस्तार के लिए योगदान देने वाला सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। और ईसाई मिशनरियां जो थीं जिनके कारण जो निचले तबके के अशिक्षित लोग थे वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे थे, इस ब्रह्म समाज का ये भी उद्देश्य था कि लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने से या उनका धर्म परिवर्तन करने से रोका जाए। तो ईसाई मिशनरियों के मॉडल पर ब्रह्म समाज भारत का प्रथम मिशनरी आंदोलन कहा जा सकता है और केशव चंद्र सेन को प्रथम मिशनरी यानी प्रथम हिंदू मिशनरी कहा जा सकता है, जिन्होंने ईसाई धर्म के विरुद्ध ही कहा जाए एक प्रकार से, क्योंकि इन्होंने धर्म परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया और हिंदू धर्म में व्याप्त अनेक बुराइयों, जाति पात, ऊंच नीच और सती प्रथा, इन सब को रोकने में इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत भी माने जाते हैं। इन्होंने बंगला व्याकरण का संकलन किया और 1821 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 में फारसी भाषा में मिराटुल अखबार प्रकाशित किया और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन इन्होंने अपने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किया। तो पत्रकारिता के अग्रदूत भी माने जाते हैं। मुख्य पत्र इनके द्वारा संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में,
फारसी भाषा में मिराटुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली गई। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों राजा राम मोहन राय को युग दूत की संज्ञा से विभूषित किया है। सुभाष चंद्र बोस राजा राम मोहन राय को युग दूत कहते थे। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रमुख जो धार्मिक सुधार आंदोलन का जो प्रयास था किसके द्वारा हुआ, तो कौन सा संगठन था, ये था वेद समाज। वेद समाज दोस्तों आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास में 1864 में स्थापित हुआ। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। इसके संस्थापक के श्रीधरालु नायडू थे, के श्रीधरालु नायडू, लेकिन इसके प्रारंभिक नेताओं में वी राजगोपालचार्लू, पी सुब्रमण्यम चेट्टी और विश्वनाथ मुदलियार प्रमुख थे। लेकिन इस वेद समाज का जो वास्तविक संस्थापक हैं उन्हें के श्रीधरालु नायडू को माना जाता है। दोस्तों वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। वेद समाज जो था उसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। और के श्रीधरालु नायडू ने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु भाषा में अनुवाद भी किया था ताकि दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। अगला है दोस्तों, अगला संगठन है सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए जो प्रयास हुआ प्रार्थना समाज के माध्यम से। तो दोस्तों प्रार्थना समाज ये भी आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही बम्बई में 1867 में स्थापित हुआ। प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग रहे, लेकिन इनके जो सहयोगी रहे महादेव गोविंद रानाडे, चंद्रावरकर, जी.आर. भंडारकर इस संगठन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे, चंद्रावरकर और जी.आर. भंडारकर इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं। इस समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय रानाडे को जाता है। रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध कराने का श्रेय जाता है। प्रार्थना समाज के उद्देश्य क्या थे, तो प्रार्थना समाज के उद्देश्य थे हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और बहुविवाह का विरोध करना। इसके अलावा स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिलाना। दोस्तों प्रार्थना समाज के सहयोग से महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में पुणे में, ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी दोस्तों पुणे में है, पुणे में इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है देखते हैं दोस्तों आर्य समाज। आर्य समाज वैदिक धर्म और आर्य संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। आर्य समाज के संस्थापक आप सभी जानते हैं दयानंद सरस्वती रहे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और आर्य समाज का उद्देश्य जो था दोस्तों वो आर्य संस्कृति और वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करना था। बम्बई में 1875 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1877 में सरस्वती ने 1877 में लाहौर में भी इसका मुख्यालय बनाया। दोस्तों अपने उपदेशों का प्रचार करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। पाखंड खंडिनी पताका विभिन्न धर्मों में व्याप्त बुराइयों और दोषों को बाहर निकालने या उनको दिखाने के लिए पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने वेदों को ईश्वरी ज्ञान माना और उन्होंने वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द वेदास का नारा दिया। दोस्तों दयानंद सरस्वती का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा अनेक प्रकार की धार्मिक बुराइयों और धर्म परिवर्तन को समाप्त करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। इसके अलावा
इनका एक प्रमुख योगदान ये है कि भारतीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज शब्द का प्रयोग यानी स्वशासन या स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके अलावा इन्होंने गोरक्षिणी सभा का गठन भी किया था। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एनी बेसेंट कहती थी, एनी बेसेंट के एक बार कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ये आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल एक ब्रिटिश हैं दोस्तों। ये जांच कमेटी एक बनी थी। जांच कमेटी में वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज जो कि आचार्य दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संगठन था, उसको उन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा था। दोस्तों अगला प्रमुख संगठन है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन मानव समाज के हित और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिक्षा और ज्ञान को कार्य रूप में प्रेरित करने के लिए 1897 में पहले वाराहनगर, उसके पश्चात वेल्लूर, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक दोस्तों स्वामी विवेकानंद रहे, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। बहुत कम लोग जानते होंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने 2 पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थीं, प्रबुद्ध भारत जो कि अंग्रेजी में था और उद्बोधन जो कि बंगाली में था। तो प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन ये 2 पत्रिकाएं थीं जिनका प्रकाशन स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भाग लिया था। इसके अलावा द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें भी विवेकानंद ने भाग लिया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मानना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और स्वामी जी ने ऐसे धर्म में अपनी आस्था को नकारा जो किसी विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता, वह किसी अनाथ को रोटी नहीं दे सकता। भारतीय धर्म के पतन के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे धर्म रसोई घर में हैं, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा जा सकता है। यानी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को बंगाल के संदर्भ में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता माना है। अगला है दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी। सामाजिक धार्मिक सुधार के क्रम में जो अगला संगठन है वो थियोसोफिकल सोसाइटी है। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। दोस्तों धर्म को आधार बनाकर मानव की सेवा करना, सभी में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे की भावना का प्रसार करना, धर्म और दर्शन और विज्ञान के अध्ययन में सहयोग प्रदान करना थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावट्स्की रूस की थी और अमेरिकी महिला सैनिक कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। तो थियोसोफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। भारत में 1886 में अड्डयार चेन्नई में इसकी शाखा खोली गई थी। इसने हिंदू धर्म को सर्वाधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने दोस्तों हिंदू धर्म को सर्वाधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी और इसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश महिला थी, इन्होंने किया था। और भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की थी और यही आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के रूप में परिवर्तित हुआ था। दोस्तों अगला है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों के लिए नवयुवकों को विवेकपूर्ण चिंतन और विवेकपूर्ण ढंग सोचने के लिए आह्वान किया गया था। इसकी स्थापना बंगाल में 1828 में एंग्लो इंडियन हेनरी बेवियन डिरेजियो ने किया था। डिरेजियो जो थे हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे और हेनरी बेवियन डिरेजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन भी किया था।
अलीगढ़ आंदोलन। दोस्तों, मुस्लिम सुधार आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण अलीगढ़ आंदोलन है। मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिमों में धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए चलाया गया प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन के संस्थापक या प्रारंभकर्ता सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। मुस्लिमों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, विशेष रूप से पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए, और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। सर सैयद अहमद खान ने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक भी प्रकाशित किया। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद के लिए किया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी जो थी, इसका जो स्थापना था, इसका मुख्य श्रेय अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद के लिए किया गया था। मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार में अहमदिया आंदोलन का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अहमदिया आंदोलन इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करने और मुस्लिमों में आधुनिक तकनीकी प्रगति को मान्यता देने के लिए गुरदासपुर पंजाब के कादियान नामक स्थान पर अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था वर्ष 1889 में। इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे और इन्होंने अपनी पुस्तक बहरीन अहमदिया में आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या की थी। अहमदिया द्वारा अपने सिद्धांतों की व्याख्या इसी पुस्तक में की गई थी। इन्होंने पहले अपने आप को मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को कृष्ण का अवतार भी मानना शुरू कर दिया था। अगला है दोस्तों पारसी धार्मिक सुधार आंदोलन, रहनुमाए माजदयासन सभा। रहनुमाए माजियादासन सभा, ये पारसी धर्म में सामाजिक धार्मिक जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए रहनुमाए माजियादासन सभा की स्थापना, पारसियों के सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार और पारसियों के धर्म की पुनः शुद्धता को प्राप्त करने के उद्देश्य से बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा और SS बंगाली के प्रयास से हुई थी। इस सभा के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रगोप्तार यानी सत्यवादी, इसका अर्थ होता है गुजराती भाषा में, एक पत्रिका निकाला था। पर्दा प्रथा पर प्रतिबंध, विवाह की आयु बढ़ाना और स्त्री शिक्षा पर बल देना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारत में प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो में आपने देखा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।